हेलो, वेलकम टू सार्थक क्लासेज। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का टाइप 4 देखते हैं। इससे पहले हम लोग टाइप 3 तक देख चुके हैं। अब टाइप 4 में देखिए किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको क्वेश्चन जो भी मिलेंगे वो क्वेश्चन कैसे बेस्ड होंगे। इसमें ए और बी दो पर्सन रहेंगे, वो बारी बारी से काम करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें देखिए क्या है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में जबकि बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। लेकिन अब इस काम को कराना कैसे है, तो एक एक दिन करके कराना है। एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करना है। और इस काम को स्टार्ट कौन कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका कि इस काम को स्टार्ट कौन कर रहा है। तो देखिए इस काम को प्रारंभ कौन कर रहा है, ए इस कार्य को प्रारंभ कर रहा है, यानी कि आरंभ कर रहा है। अब इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहले जो देखते आ रहे हैं वो क्या हम लोग करते हैं, ए लिखते हैं और ये कितने दिन में कर रहा है काम को, 10, तो 10 लिख दिए। बी देखते हैं कितने दिन में कर रहा है, 15, तो 15 लिख दिए। इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना होगा इन दोनों का, 30। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3, 10 3 30, और ये क्या हो जाएगा 15 दूनी 30। चलिए इस 3 को अच्छे से कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसके बाद ये किसका हुआ, वर्क पर डेज। ये आपका वर्क पर डेज किसका कहलाएगा, ए का काम प्रतिदिन। ये बी का काम प्रतिदिन कितना है, 2 वर्क पर डेज। अब देखिए इसमें क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बारी बारी से काम करते हैं। बारी बारी से एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करते हैं। और स्टार्ट कौन करता है, ए। तो हम क्या करेंगे कि ए से काम स्टार्ट करेंगे। तो ए से जैसे ही काम स्टार्ट करेंगे तो उस समय बी क्या करेगा, उसका साथ देगा, नहीं देगा। तो नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे। ये आप पहले जो थोड़ा बहुत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझते होंगे, बुलियन अलजेब्रा शायद नहीं समझते होंगे, लेकिन जो समझ पाते होंगे उससे हम डिनोट करने का एक तरीका निकालें कि कैसे हम डिनोट करेंगे। डिनोशन का एक तरीका हो जाता है, ये कोई मेथड नहीं है, एक डिनोट करने का तरीका होता है। तो देखिए क्या किए, ए और बी बार लिखे और फिर इस बार क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। और इस बार हम किससे काम करवाते हैं, इस बार हम ए से काम ना करवा के इस बार कौन काम कर देगा, बी। यानी कि हम किए क्या, फर्स्ट बार में हम किससे काम करवा रहे हैं, ए से करवा रहे हैं और बी को क्या कर दे रहे हैं, उससे काम नहीं करवा रहे हैं। देखिए बारी बारी से काम कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहा है, ए से काम नहीं करवा रहे हैं और बी से काम करा रहे हैं। तो देखिए ए जैसे ही यहाँ पे काम करेगा तो ये कितने दिन, 1 दिन, और ये कितना, 1 दिन। पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं अच्छे से। टाइम टेकिंग पे ध्यान नहीं देना है कि टाइम लग रहा है, पहले 1 डे 1 डे। तो देखिए 1 दिन में एक कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। और इस जगह पे बी क्या करेगा, बी का कोई रूल है नहीं, फर्स्ट डे बी से काम नहीं कराना है, फर्स्ट डे ए काम करेगा क्योंकि ए काम प्रारंभ कर रहा है। दूसरे दिन जैसे ही जाएंगे तो दूसरे दिन कौन काम करेगा, देखिए इसके ऊपर बार लिखे हुए तो ए काम नहीं करेगा, करेगा कौन, बी। तो बी से हम काम करवा देंगे। तो टोटल काम कितना किया, 5 वर्क। डे कितना लिया, 1 और 1 2 दिन। यानी कि 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं मेरे पास, 2 दिन में काम हो रहे हैं 5 वर्क। हमको काम कितने कराने हैं, 30 वर्क कराने हैं। तो देखिए तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। अगर 6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में तो कितना हो जाएगा, 30 वर्क हो जाएगा क्या। 5 में अगर 6 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 30 वर्क। तो इधर 6 से किए तो इधर भी हमको 6 से करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 12 डेज। यानी कि ये काम कितने दिन में समाप्त हो गया, ये काम आपका जो था, क्या काम था, ये काम टोटल 30 वर्क था। ये काम कितने दिन में आपके समाप्त हो गए, देखिए तो 12 दिन में आपके काम समाप्त हो गए। तो आपके इसके आंसर क्या होगा, ये सॉल्यूशन रहा आपका। तो आपके आंसर इसको क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिख देंगे हम लोग, इसके आंसर आपके हो जाएंगे कितने, 12 डेज।
यानी कि जैसे ही बारी बारी से काम कहेगा तो हमको इस मेथड को थोड़ा ध्यान से देखने हैं कि हम किए क्या। कह रहा है कि एक काम आरंभ कर रहा है तो हम ए से काम आरंभ करेंगे और बी को वहाँ पे कोई रोल नहीं है, बी वहाँ पे कोई उसका साथ नहीं देगा, तो बी के जगह पे हम कुछ नहीं लिखे, बी बार लिख दिए यानी 0 हो गया। दूसरे बार में क्या करा है, ए से काम नहीं कराना है तो ए के ऊपर बार कर दिया यानी कि वो काम नहीं करेगा, बी काम करेगा तो बी का लिख दिया 1 दिन का काम। तो 3 2 क्या हो गया 5, और ये 5 काम कितने दिन में हुआ, 2 दिन में ना, तो 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं तो हमको 30 काम कराने हैं। तो 6 से अगर गुना करते हैं तो 30 काम हो जाएगा, तो अगर इधर 6 से किए तो इधर भी 6 से करेंगे, 12 डेज यानी 30 वर्क। तो आपके आंसर क्या हो गए 12 डेज। ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कि आपका 12 डेज होगा। इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या है, नोट कर चुके हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, केवल यहाँ पे लिख देते हैं कि ये 9 डेज में कर रहा है और इसको क्या कितना मान लिए 12 डेज। 9 डेज और 12 डेज हम माने। जैसे ही 9 और 12 डेज हम मानेंगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि क्या होगा। तो इसको इरेज करते हैं। देखिए यहाँ तक इसको इरेज ही कर देते हैं पूरा। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या किए हैं हम। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया ना ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इस बार 9 और 12 डेज है तो देखिए ए से काम कराना है हमको। दूसरा मार्कर ले लेते हैं ब्लू कलर। ए कितने दिन में कर रहा है 9 डेज में, बी कितने दिन में कर रहा है 12 डेज में। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 36। जैसे ही इन दोनों का एलसीएम 36 होता है तो इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे बचा होगा 36 बढ़ती है 36। ये क्या कहलाता है वर्क पर डेज, और ये भी क्या कहलाता है वर्क पर डेज। यानी कि ए 1 दिन में 4 काम कर रहा है और बी 1 दिन में 3 काम कर रहा है, और इन दोनों से बारी बारी से हमको काम कराने हैं। तो ए देखेंगे हमको काम कौन आरंभ कर रहा है, ए आरंभ कर रहा है ना, तो ए से काम आरंभ करते हैं। ए से काम आरंभ किए और बी को क्या कहेंगे कि फर्स्ट डे में आपका कोई ज़रूरत नहीं है, तो नहीं है तो नहीं। दूसरे डेज में आए किससे काम कराएंगे, इस बार ए को कहेंगे कि आपकी ज़रूरत नहीं है और बी से क्या करेंगे काम कराएंगे। तो देखेंगे कि 1 डेज और 1 डेज, ये किसके लिए 1 डेज में काम कितना हो रहा है और ये 1 डेज में कितना हो रहा है। तो देखिए 1 डेज में फर्स्ट डेज कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है ना, तो ए काम करेगा 4, बी नहीं करेगा 0 हो जाएगा उसके जगह पे। इसमें कौन काम करेगा, ए नहीं कर रहा है तो बी करेगा, तो 3 कितना हुआ 7 वर्क। और ये 7 वर्क कितने दिन में हो रहा है, ध्यान देते हैं तो 7 वर्क कितने डेज में होगा। देखिए 1 और 1 2 डेज, तो 2 डेज में कितने वर्क हो गए आपके 7 वर्क। 2 डेज में 7 वर्क हुए। हमारे पास वर्क कितने हैं 36। अब 36 के आसपास जाने का कोशिश की। क्या 7 के टेबल में 36 है, नहीं है, तो क्या हम 36 के आसपास तो जा सकते हैं ना, तो हम 36 के आसपास में जाने का कोशिश करेंगे, 36 के आसपास में। तो इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए तो कितना होगा 35 वर्क। तो इधर अगर 5 से किए तो इधर भी कितना करना पड़ेगा 5 से, तो इधर कितना आ जाएगा 10 डेज। यानी कि 35 वर्क करने में हमको 10 डेज लग रहा है। तो हमारे पास टोटल वर्क थे कितने, टोटल वर्क मेरे पास कितने हैं, ये टोटल वर्क जो आपके हैं 36 है, इसमें से हम 35 वर्क कर दिए। तो अब इस बार बचा हुआ काम को करेगा कौन, इसमें से काम कितने बच गए, हम किए 35 वर्क कर चुके हैं 10 डेज में। अब काम कितने बचे मेरे पास 36 में से अगर 35 को माइनस करते हैं तो शेष कार्य कितने हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे शेष कार्य का सॉल्यूशन करते हैं। शेष कार्य आपके पास कितने बचे हैं, टोटल कर चुके हैं कितने 35 था कितना 36,
कीजिए तो शेषकार कितने बटे 36 माइनस 35 कितना बचा शेषकार 1 बचा। और इस बचे हुए कार्य को करेगा कौन, इस बचे हुए कार्य को कौन करेगा, तो ध्यान से देखिए इस बचे हुए कार्य को कौन सा करेगा। फर्स्ट डेज में क्या किया था, ए काम किया बी से काम नहीं करा, दूसरे डेज में ए काम नहीं किया बी से काम कराया, फिर तीसरे डेज में जाएंगे तो कौन काम करेगा, ए काम करेगा बी नहीं करेगा, चौथे में जाएंगे तो बी करेगा ए नहीं करेगा। तो हमको अब किस डेज में जाना है, जस्ट आगे वाले डेज में गए। तो इस काम को यहाँ पे देखिए ए किया बी नहीं किया, ए नहीं किया बी किया, तो इस बार कौन करेगा, ए करेगा ना, तो ए से काम कराएंगे इस काम को, बचे हुए काम को। तो बचा हुआ काम अगर ए करता है, टोटल कार्य कितने हैं 1 वर्क अब बचे हैं, कराना कितने से है ए से। तो इस ए को एक दिन में अगर मान लीजिए तो ए से इस काम को कराते हैं एक काम को, तो ए कितने दिन में इस काम को करेगा 1/4 डेज में करेगा इस काम को। बचा हुआ काम को ए कितने दिन में करेगा, बचे हुए काम को शेष कार्य को, इस शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, ए करेगा, ए कितने दिन में करेगा 1/4 डेज में। ध्यान देंगे यहाँ पे शेष कार्य को ए कितने दिन में करा है 1/4 डेज में शेष कार्य को। तो 1/4 डेज और यहाँ पे कितने हैं टोटल 10 डेज। तो हमारे पास आंसर कितने हो गए, दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुए। हमारे पास क्या पूछ रहा है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे, तो 10 अब प्लस 1/4, 10 प्लस 1/4, तो कितना आ गया ये 10 सही 1/4। ये धीमे धीमे आपको प्रैक्टिस होगा तो ये डायरेक्ट लिखेंगे कि 10 सही 1/4 होगा, ये प्लस कीजिएगा इतना ही आएगा, 10 सही 1/4 डेज में ये काम क्या हो जाएंगे आपके समाप्त हो जाएंगे। यानी कि तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे 10 सही 1/4 डेज। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा नोटिस क्या करना है, यहाँ तक तो आप समझ गए कि 35 वर्क 10 डेज में हो जाएगा। अब बचा हुआ कार्य करेगा कौन, इस पे डिपेंड करता है कि कैसे कराने। तो जो बचा हुआ कार्य है ना उस कार्य को देखेंगे कि कौन करेगा, तो जिससे स्टार्ट करते हैं उसी से बचा हुआ कार्य को भी स्टार्ट करेंगे कराने के लिए। तो ए से स्टार्ट किए थे तो बचा हुआ कार्य को भी कौन करेगा, ए करेगा, फिर ए से कुछ बच जाएगा तो बी करेगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहले देखिए ए पे ही ये समाप्त हो गया कार्य, तो ये कितने दिन तक चला 10 सही 1/4 डेज में। अब यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 तक नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या वेरिएशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या होगा, कितना है, इरेज करें, हाँ इरेज कर देते हैं। देखिए इसमें क्या होगा 3 में, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये रहेगा 16 दिन और ये रहेगा 12। चलिए इसको 12 ही रहने देते हैं, 16 और 12 डेज रहने देते हैं। ये अकेला एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है और बी कितने दिन में करा 12 डेज में करा। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट होंगे आपके, क्या करते हैं, ए से हम काम कराएंगे तो ए कितने दिन में कर रहा है 16, तो 16 लिख दिए। बी कितने दिन में कर रहा है 12, तो 12 लिख दिए। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 48, तो 48 लिखे। ये कितना हो जाएगा 48 वर्चक 48 हुआ। 16 और 12 किए तो कितना हुआ 4 3 7 हो रहा है ना। अभी रहने देंगे इसको। देखिए अब क्या करेंगे, ये क्या है वर्क पर डेज, ये भी क्या है वर्क पर डेज, ये टोटल वर्क है आपके ना, टोटल वर्क। ये समझने के लिए लिख रहे हैं, प्रैक्टिस होने के बाद डायरेक्ट 4 3 7 कीजिएगा आप लोग। लेकिन अभी देखिए क्या कर रहे हैं, ए से हम काम कराएंगे। इस बार भी कौन काम प्रारंभ कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है, तो ए से काम कराएंगे और बी से नहीं कराएंगे। फिर इस बार क्या करेंगे, ए से काम नहीं कराना है और बी से हमको काम कराने हैं। तो जैसे ही हम ए से काम स्टार्ट करेंगे तो ए कितना काम कर रहा है 3, बी कितना, इस बार ए से नहीं कराना है बी से कराना है, तो बी के जगह पे क्या लिखेंगे +4।
तो ये कितना हो जाएगा 7 वर्क। और कितने दिन में, तो ध्यान दीजिए ये कितना लिया, फर्स्ट डेज में 3 काम हुआ और दूसरे डेज में कितना हुआ, ये 1 डेज में कितने काम किए, इतना। तो 1 और 1 कितने दिन हो गए, 2 डेज। 2 डेज में काम कितने हुए मेरे पास, 7 वर्क। 2 डेज में काम कितने हुए, 7 वर्क। अब हमको क्या करने रहते हैं, इसके आसपास पहुंचना रहता है, इससे ज़्यादा नहीं, इस टोटल काम के आसपास। क्या 7 के टेबल में 48 तो है नहीं, तो इसके आसपास तो जा सकते हैं ना, तो इसके आसपास जाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए 7 7 49 हो जाएगा और 7 6 42। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 242 वर्क। तो इधर 6 से किए तो इधर भी कितना करना पड़ेगा 6 से, तो ये कितना आ जाएगा 12 डेज। अब इस चीज़ को नोट करके रखेंगे हम कि एक 12 डेज में कितने काम हो रहे हैं, 42 वर्क हो रहे हैं। यहाँ तक अब 12 डेज रहेगा, ये अब आगे जाके ऐड होते रहेगा। जैसे ही 12 डेज में 42 वर्क होंगे तो शेष कार्य पर आप जाएंगे। अब जैसे ही शेष कार्य होता है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आंसर के लिए, नहीं तो आंसर आपके रॉन्ग हो जाएंगे। शेष कार्य पे सबसे ज़्यादा नोटिस करना है और ध्यान देना है। तो शेष कार्य मेरे पास कितने बचेंगे, ध्यान दीजिएगा। शेष कार्य मेरे पास शेष कार्य कितने बचे, टोटल कितने हैं 48, इसमें से कर चुके हैं कितने 42, तो बचे कितने 6 वर्क। अब इस 6 वर्क को कौन करेगा पहले, तो पहले क्या बोले हैं कि बचा हुआ कार्य पहले वही स्टार्ट करता है जो कार्य को आरंभ किए हुए हैं। तो कौन आरंभ किए हुए हैं, ए। तो ए देखिए तो 1 डेज में ए कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। एक दिन में ए कितना काम किया, 3 काम किया। अब देखिए जैसे ही ये 6 में से 3 काम करेगा तो फिर शेष कार्य क्या बच जाएगा। अब इस बार कितना कर चुका है, ये 3 काम कर चुका है ना। अब एनदर काम को कौन करेगा, बचा हुआ काम को, तो एनदर। इसके बाद इस 6 वर्क में से इस बार का अगेन, यहाँ पे देखिए नोटिस करने वाली बात सबसे ज़्यादा, अगेन यहाँ पे लिख देते हैं। अगेन इस बार जब करेगा तो कौन करेगा, अगेन शेष कार्य कितना बच गया। देखिए इतना समझने के लिए ये प्रोसेस बताया जा रहा है कि एक एक स्टेप को आप समझिए। अगेन शेष कार्य आपके पास क्या बच गए थे, कितने 6, इसमें से कर चुका है कितना 3, तो बचा कितना 3 वर्क बच गया, 3 वर्क। अब इस 3 वर्क को कौन करेगा, इस शेष कार्य को कौन करेगा, तो इस कार्य को कौन करेगा इस बार, ए तो कर चुका। अब इसके बाद किसकी बारी आएगी, बी की। तो इस बार बी से हम काम करवाते हैं। तो बी जैसे ही इस कार्य को करेगा तो बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है। उसे कराने कितने हैं 3 कार्य, तो ये कितना डेज लेगा 3/4 डेज लेगा क्या, 3/4 डेज लेगा। बचा हुआ कार्य कितना है 3, एक दिन में कार्य कितना करता है 4, तो वही ना करते हैं। तो बचे हुए जो कार्य रहता है वो, और एक दिन में जो करते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो एक दिन वाले कार्य को इससे क्या कर दिए, बचे वाले से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे अब नोटिस करेंगे तो ये कितने दिन काम कर दिया, एक दिन ये कितना बचा 3 दिन, 3/4 ये, और ये कितने हैं। तो टोटल देखिए तो समय कितने लग गए आपके पास। इसको लीजिए, इसको लीजिए और इसको लीजिए, टोटल समय देखिए कितने हुए आपके पास। तीनों को ऐड कीजिए कितने डेज हो गए। तो आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आपके क्या बन जाएंगे 12 + 1 13। चलिए लिख देते हैं समझने के लिए, नहीं तो ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, 12 के कितना हो गया 13, और 13 + 3/4 जो होता है ना, इसको अगर हम लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे 13 सही 3/4 डेज, 13 सही 3/4 डेज। यहाँ पे आपके आंसर क्या हो गए, ये 13 सही 3/4 डेज आपके क्या हो गए आंसर हो गए। यानी कि तीनों का ऐड 1 2 3 जहाँ जहाँ डेज दिखाई रहे हैं 12, एक 13 और 3/4,
तो आंसर आपको यहाँ पर भी अगर चाहते हैं आंसर लिखना तो इसके आंसर आपके क्या कहलाएंगे 13 सही 3/4 आपके आंसर हो जाएंगे। ये रहे आपके 2 पर्सन अगर दिए हुए हैं ए और बी, तो कैसे, इतना ही वेरिएशन हो सकता है। एक फर्स्ट वेरिएशन जो डायरेक्ट टाइम एंड वर्क जो टोटल वर्क था उससे आ गया था एग्जैक्ट, उससे डिविजिबल था। जैसे ही 7 आया इससे डिविजिबल हो जाता था, तो इसमें तो डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो जो शेष कार्य बच जाते हैं उसी को ध्यान से देखने हैं कि उसको कैसे आगे बढ़ते हैं। बिना इसको समझे आप टाइम एंड वर्क का बारी बारी का क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। जैसे ही ये समझ जाएंगे तो आपको इतने से कुछ मतलब नहीं है, डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। एक बार माइंड में सेट हो गया आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, जिसमें आपको क्या दिए रहेंगे, ए और बी नहीं, उसमें 3 पर्सन रहेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 11, 20 तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या दिए हुए हैं, क्या बोले कि 3 पर्सन हैं, तो 3 पर्सन है ना, ए बी और सी 11, 20 और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, तो इस चीज़ को समझने के लिए देखते हैं कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या करेंगे, पहले हम ए कितने दिन में कर रहा है 11, बी कितने दिन में किया 20, तो 20, सी कितने दिन में करेगा 55, क्या लिखेंगे 55। तीनों का क्या करते हैं एलसीएम। देखिए एलसीएम आप ले सकते हैं आसानी से भी, ये हम लोग प्रैक्टिस किए तो आसानी से हमको मालूम चला कि 220 इसका एलसीएम होगा, नहीं तो आप कैसे सोच सकते थे। तो देखिए यहाँ से क्या हाइड होंगे, इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या हाइड है 11 हाइड है ना, 11 हाइड है, और इसमें देखिए क्या 20 तो है ना, तो 11 और 20 को जैसे ही करेंगे, इस दोनों में हाइड है ना, तो इसका छोटा वैल्यू ले लिए 11 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 220 इसका एलसीएम हो गया। नहीं समझे तो एलसीएम आप लीजिए और एलसीएम देखिए कितना होगा 220। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आता है 11 2 जा करेंगे तो कितना 20 टाइम्स में, ये कितने टाइम्स में जाएंगे 11 टाइम्स में, और ये कितने टाइम्स में जाएंगे 55 100 का कितना होता है 100 220, यानी कि आपके क्या हो गए इतने वर्क पर डेज। ए का एक दिन का काम 20, बी का 11 और सी का 4। अब क्या बोले थे कि डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट का हम सबसे आसान तरीका क्या बताएं, हम जिस मेथड से डिनोट करें उसी को फॉलो कीजिए। आपको 1000 तरीके देखने को मिलेंगे, लेकिन इसको फॉलो कीजिए, ये आपको कभी रॉन्ग नहीं होने देगा आंसर को, और समझ में भी आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है, ये तो काम कर रहा है, लेकिन उसका फर्स्ट डे साथ कौन दे रहा है, पहला दिन साथ कौन दे रहा है। तो देखिए गौर से क्वेश्चन को, तो पहला दिन उसका किसका साथ मिल रहा है, बी का साथ मिल रहा है, किसका नहीं मिल रहा है, 3 टोटल तो 3 पर्सन है ए बी सी, तो पहले दिन बी का साथ मिल रहा है, सी का साथ नहीं मिल रहा है, तो सी का हम साथ हटा दिए। दूसरे दिन जैसे ही इंटर करेंगे तो क्या करेगा, ए तो रहेगा ही रहेगा, अब इस साथ ढूंढेगा कि इस बार किसका साथ चाहिए, तो इस बार कर रहा है कि इस बार बी साथ नहीं उसका दे रहा है, तो बी साथ नहीं देगा तो देगा कौन, सी साथ दे रहा है, सी साथ दे रहा है। इसी तरह ये काम चलते रहेगा, एक दिन बी साथ देगा, एक दिन सी देगा, एक दिन बी एक दिन सी। तो ये पहले 2 के पेयर में हम फाइंड करते हैं, तो जैसे ही 2 के पेयर में हम इसको फाइंड करेंगे तब डाटा पुट करेंगे। ए और बी का पुट करना है ना, तो ए और बी का पुट करेंगे 20 और 11, 20 प्लस 11। समझने के लिए इसके जगह पे 0 लिख देते हैं कि सी हमको नहीं चाहिए 12 है, तो प्लस इस बार क्या चाहिए, ए का साथ है, बी नहीं दे रहा है साथ, उसका बार साइन है, कौन देगा सी। टोटल कार्य कितने हो गए, इसको ऐड कीजिए तो 20 11 31 और 20 4 24 कितने हो गए 4 1 5 3 2 5, इतने वर्क। कितने डेज लगे, एक दिन ये इसके साथ, एक दिन ए जो है बी के साथ किया, एक दिन सी के साथ किया, तो कितने दिन लिया 2 दिन, यानी कि 2 दिन में कितने वर्क हो रहा है, 2 दिन में आपके वर्क कितने हुए
55 वर्क हुए। 2 दिन में 55 वर्क हुए। हमारे पास वर्क कितने हैं? 220 है। अब देखिए, अब 220 के पास जाना रहता है। अगर इसके टेबल में 220 है तो है और आसान हो जाएगा। तो देखते हैं 220 है क्या। तो इस क्वेश्चन को स्मार्ट वे में सोचेंगे तो देखिए ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि 55 को जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करते क्या आता है? 4 आता है कि नहीं? 4 से करेंगे तो इतना आ जाता है ना डिवाइड करने के बाद इससे। तो यानी कि 4 के आसपास अगर हम जाते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 का 20, 5 का 20 2 22, 220 आ गया हुआ। यानी कि जैसे ही इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी कितने से करना पड़ेगा? 4 से। तो कितना आ गया? 8 डेज। तो 8 डेज में कितने कार्य हो जा रहे हैं? टोटल 220 वर्क आपके कितने डेज में हो गए? 8 डेज में हो गए आपके 220 वर्क। यानी कि आपके आंसर क्या बन गए? यहाँ पे आपके आंसर जो बन जाएंगे, आपके आंसर क्या कहलाएंगे? 8 डेज। 8 डेज में ये काम हो जाएंगे। यानी कि अगर एक दिन बी का साथ मिले, एक दिन सी का साथ मिले, इस तरह से ये काम कितने दिन में हो जाएंगे? 8 डेज। देखिए जब एग्जैक्ट इस टेबल में आ जाता है तो यह आसान हो जाता है बनाना। और जैसे ही शेष कार्य बचते हैं वो क्वेश्चन थोड़ा हो जाता है लेंदी। जिस टाइप के, इसमें भी उस टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जब 3 पर्सन हैं तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं उसको देखते हैं। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट कीजिए। हम देखते हैं इसके आपके, इसको इरेज भी कर दें। देखिए इस बार क्या होगा। ले चुके हैं, मिटाते हैं इसको, मिटा देते हैं। क्या बोले इस बार? एक ऐसे डाटा हम लेते हैं जिसमें आपको क्या दिया रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को सेट करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। इस बार देखिए क्या लेते हैं। 30 डेज, इसको 20 रहने देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं 15 है। 30, 20 और 15 क्या बोले थे? इसमें शेष कार्य बचेंगे। तो देखते हैं, वैसे डाटा ले लिए हैं। देखिए अपने मन से भी आप डाटा लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है सो है। अपने मन से लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका। क्या किए? ए लिए, ए कितने दिन कर रहे हैं हम? 30, तो 30 लिखे। बी लिखे कितने? 20, तो 20 लिख दिए। सी कितना कर रहा है? 15, तो 15 लिखे। इन तीनों का हम क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए तो 60 होगा क्या? ये तो एलसीएम आसान था, 60 हो जाएगा। कितना हो गया? 2। ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना होगा? 4। अब क्या बोल रहे हैं? एक दिन किसका साथ मिल रहा है? एक दिन साथ मिल रहा है बी का और एक दिन साथ मिल रहा है सी का। किसको? ए को। तो देखिए हम डिनोट का सबसे आसान तरीका क्या बताएं? ऐसे लिखेंगे। ए 3 पर्सन है ना, ए बी सी लिखे। इसका साथ मिल रहा है, कौन साथ नहीं दे रहा है? सी, तो सी को हटा दिए। इसके बाद प्लस दूसरे दिन इंटर किए। इस बार ए रहेगा और इस बार इसका बी का साथ नहीं मिलके सी का साथ मिलेगा, तो सी का साथ मिला। जैसे ही इतना होता है तो हम इस ऐसे लिखने के बाद हमको आसान हो जाता है समझना क्वेश्चन को, और रॉन्ग होने का कम चांस रहता है। तो हम क्या करते हैं? ए के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 काम किया। बी से लेना है काम ना, तो बी को कर दिए। सी से नहीं लेना है तो चलिए 0 कर दिए। समझने के लिए सब कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट 3 2 5 आप कीजिएगा। प्लस ए 2, इस बार बी का साथ नहीं चाहिए तो बी से काम नहीं किया। इस बार किसका चाहिए? सी का साथ चाहिए था तो सी से करवा देते। तो ये कितना हो गया? 5 प्लस कितना? 4 और 2 6, कितने हो गए? 11 वर्क। और ये 11 वर्क कितने डेज में हुआ? फर्स्ट डे जब ए का साथ मिला तो 5 वर्क किया, और जैसे ही इसका सी का साथ में बी का साथ मिला तो 5 काम किया, और सी का साथ मिला तो एक दिन में कितना काम कर लिया? वो 6 काम कर लिया। तो यानी कि टोटल 2 डेज में कितने काम किए? 11 वर्क 2 डेज में वो किया। हमको काम कितने कराने हैं? कितने काम कराने हैं? 60।
अब उसके आसपास में जाएंगे, इसके टेबल में तो नहीं है तो उसके आसपास में जाने का कोशिश करते हैं। तो जैसे ही उसके आसपास में जाएंगे तो देखिए, तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 55। तो ये इधर भी क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 10 डेज। यानी कि 10 डेज में कितने काम हुए, 55 काम आपके 10 डेज में हो गए। ये 10 डेज में आपके क्या हो गए, वर्क हो गए। 10 डेज में कितने काम किए, 55 और ये 55। तो शेष कार्य कितना बचा, तो शेष कार्य के लिए क्या बोले, टोटल कार्य देखेंगे कितने थे, शेष कार्य या बचा हुआ कार्य, शेष कार्य आपके कितने बच गए, 60 माइनस 55, तो कितना बचा 5 वर्क बचा। अब इस 5 वर्क को कौन करेगा, तो कैसे हम नोटिस करने के लिए बताए हैं कि जो स्टार्ट करेगा वही उसको समाप्त भी करेगा, करने का कोशिश करेगा। यानी कि जो स्टार्ट किया उसी से फिर क्या करेंगे, बचे हुए कार्य को कराएंगे। यानी कि जैसे ही शेष कार्य लिख रहे हैं उस कार्य को कराने के लिए पहले किसको हम प्रायोरिटी देंगे, जो स्टार्ट काम किया था वो। क्यों देते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, ए का किसका साथ मिला है, ध्यान दीजिएगा। ए किसके साथ गया है, बी के साथ गया तो सी का साथ नहीं दिया। फिर उसके बाद ए बी के साथ गया, बी साथ नहीं दिया तो सी साथ दिया। फिर इसके बाद अगर करते हैं तो क्या होगा, ए अब बी का साथ मिलेगा, सी का साथ नहीं मिलेगा। यानी कि फिर ये काम कौन करने लगा, इसके दोनों के बाद कौन सा है, इन दोनों के बाद यही ना आएगा काम करने, पहला ही ना। तो इस बार काम करने जो आएगा वो कौन आएगा, ये आएगा, ए बी और उसका सी साथ नहीं देने वाला आएगा। तो ये दोनों ये कितना काम है, देखिए तो यहाँ पे पुट कीजिए तो इस डाटा को पुट किए तो कितना है, ये 2 है और ये क्या है 3 है और ये क्या है 0, कितना हो गया 5 वर्क हो रहा है ना। और ये 5 वर्क कितने डेज में हो रहा है, 1 डेज में हो रहा है क्या। हमारे पास काम भी कितने बचे हुए हैं, शेष कार्य 5 है। तो जैसे ही इस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, टोटल वर्क 5 और एक दिन में ये कितने काम कर रहे हैं, 5 वर्क पर डेज कर रहे हैं दोनों मिलके ना। तो 5 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 डेज आएगा, 1 डेज आया। यानी कि टोटल आपके कितने डेज हो गए। तो क्या बोलते हैं, डेज और डेज को क्या कर देना है, ऐड करने हैं, तो टोटल आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये कितना हुआ, 1 डेज ये हुआ और 10 डेज ये हो गया। तो टोटल हमारे पास ऐड होने के बाद कितने आ जाएंगे, देखिए तो यहाँ पे आपके आंसर क्या बन गया 11 डेज। आपके आंसर क्या हो गए 10 और 1 11 डेज। यानी कि इसको समझिए और कोशिश कीजिए, इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार हो सकता है देखिए इस वीडियो को और इसको समझने का कोशिश कीजिए। यही सबसे स्मार्ट वे इसका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके साथ हुआ आपका बारी बारी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे इतना ही आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। बाकी जब हम किसी एक बुक को कंप्लीट करेंगे, जैसे RS अग्रवाल या कोई भी बुक होगा, अगर उसको हम अपने मेथड से, हम लोग जिस मेथड से पढ़ रहे हैं उस मेथड से उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब ये टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट होता है तब। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।